नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय प्रताप और आज मैं बताने जा रहा हूँ रेगुलेशन के बारे में। मतलब इंसुलिन और जो हमारा ग्लाइकोजन होता है वो हमारा कैसे रेगुलेट करता है ग्लूकोज को हमारी बॉडी में। ठीक है, काफ़ी लेंथी टॉपिक है थोड़ा सा, तो समझने की कोशिश करेंगे हम थोड़ा जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ग्लूकोज जो हमारा रेगुलेट होता है, उस पर हेडिंग डालते हैं रेगुलेशन। तो जो हमारा रेगुलेट होता है वो 3 फैक्टर होते हैं हमारे। ठीक है, 2 तो एंजाइम, ठीक है, और 2 स्टेट होती हैं, ठीक है, और 2 ही हार्मोन होते हैं। दो जो एंजाइम है हमारे, एक तो हो गया ग्लाइकोजन सिंथेस, एक हो गया हमारा ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, और 2 स्टेट, एक होगी हमारी फॉस्फोराइलेटेड स्टेट, एक होगी हमारी डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट। दो हार्मोन हो गए हमारे इंसुलिन और ग्लूकागन। देखो, होता क्या है, कुछ चीज़ें हैं जो हमें थोड़ी मेमोराइज कर ली जाए अगर, तो हम पूरा मैकेनिज्म कैसे रेगुलेशन हो रहा है बहुत ही मतलब एकदम से चुटकी बजा के कर लेंगे। ठीक है, तो एक तो याद कर ली जाए कि जो ग्लाइकोजन सिंथेज होता है वो हमारा डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में एक्टिव होता है, और जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज होता है वो हमारा फॉस्फोराइलेटेड स्टेट में एक्टिव होता है ना। और हमारा जो होता है, और दूसरी चीज़ होती है हमारी कि इंसुलिन कौन सी स्टेट मेंटेन करता है, ग्लूकागन कौन सी स्टेट मेंटेन करता है। तो जो ग्लूकागन इंसुलिन जो मेंटेन करता है स्टेट, वो होती है हमारी डीफॉस्फोराइलेटेड। ऐसे याद कर लो थोड़ा सा स्टेट में, और ये फॉस्फोराइलेटेड स्टेट। इसकी थोड़ी सी ट्रिक है कि ऐसे होती है ना, आईडी पासवर्ड होते हैं, तो आईडी है ना, आईडी ऐसे याद कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, बस ये चीज़ अगर याद है ना आपको, ये इतनी चीज़ याद है कि 2 एंजाइम होते हैं, 2 स्टेट होती हैं, 2 हार्मोन होते हैं, और जो हमारे एंजाइम हैं ग्लाइकोजन सिंथेस वो डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में एक्टिव होता है, और ये ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेटेड स्टेट में होता है, इंसुलिन डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट मेंटेन करती है, और ग्लूकागन फॉस्फोराइलेटेड स्टेट मेंटेन करता है। अब हम बात करते हैं किसी एक हार्मोन की, पहले बात कर लेते हैं, तो ग्लूकागन की बात कर लेते हैं। ग्लूकागन, अब ग्लूकागन करता क्या है, मैंने बता चुका हूँ कि ग्लूकागन फॉस्फोराइलेटेड स्टेट मेंटेन करता है। ठीक है, अब फॉस्फोराइलेटेड स्टेट मेंटेन कैसे करता है, ठीक है, तो ये इसका एक सीक्वेंस है। वैसे तो जनरली क्या करता है, ग्लूकागन फॉस्फोराइलेटेड स्टेट मेंटेन करता है। फॉस्फोराइलेटेड स्टेट मेंटेन करने के बाद जब फॉस्फोराइलेटेड स्टेट मेंटेन हो जाएगी तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एक्टिव हो जाएगा, और जब ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एक्टिव हो जाएगा, देखो जैसे कि मान लो ग्लूकागन ने फॉस्फोराइलेटेड स्टेट मेंटेन की, फॉस्फोराइलेटेड मेंटेन करने के बाद ये फॉस्फोराइलेटेड स्टेट में ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एक्टिव हो जाता है। अब ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एक्टिव हुआ तो देखो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एक्टिव हुआ, एक्टिव होने की वजह से जो ग्लाइकोजन था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में, मतलब ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो ग्लूकागन होता है वो ग्लूकोज कंसेंट्रेशन बढ़ाता है। अब बात करते हैं हम इंसुलिन की, ये ओवरव्यू बता रहा हूँ मैं, सिर्फ आपको भी लिख के बताऊंगा अच्छे से। इंसुलिन का कहता है डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट मेंटेन करता है, जब डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट मेंटेन करेगा तो ग्लाइकोजन सिंथेस एक्टिव हो जाएगा। जब ग्लाइकोजन सिंथेस एक्टिव हो जाएगा हमारा, तो जब ग्लाइकोजन सिंथेस एक्टिव होगा तो ग्लाइकोजन सिंथेस एक्टिव होगा, जब ग्लाइकोजन सिंथेस एक्टिव होगा तो ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा, मतलब ग्लूकोज, जैसे कि ग्लूकोज लेवल बड़ा होगा मान लो हमारी बॉडी का, तो उसको कम करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू बता दिया मैंने। अब हम बात करते हैं ग्लूकागन कैसे काम करता है। तो ग्लूकागन जो होता है वो क्या करता है, इंक्रीज
साइक्लिक एएमपी लेवल, ठीक है। तो साइक्लिक एएमपी लेवल बढ़ेगा तो क्या करता है, इट एक्टिवेट प्रोटीन काइनेज। जब ये प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेगा तो प्रोटीन काइनेज जो होता है वो एक फॉस्फोराइलेटेड स्टेट मेंटेन करेगा। इट एक्टिवेट फॉस्फोराइलेज काइनेज, फॉस्फोराइलेज काइनेज, फॉस्फोराइलेज काइनेज को एक्टिव कर दिया। अब जो फॉस्फोराइलेज काइनेज है वो फॉस्फोराइलेटेड स्टेट मेंटेन करेगा, फॉस्फोराइलेटेड स्टेट मेंटेन करेगा, ठीक है। अब जब फॉस्फोराइलेटेड स्टेट मेंटेन हो गई तो अब दो केस हो गई, दो एंजाइम थे ना हमारे, ग्लाइकोजन सिंथेस और ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। अब जब फॉस्फोराइलेटेड स्टेट मेंटेन हो गई है हमारी, तो जो ग्लाइकोजन सिंथेस था हमारा, ठीक है, वो तो हो जाएगा हमारा भाई इनएक्टिवेट, हो जाएगा हमारा इनएक्टिवेट। अब भाई ये हो जाएंगे हमारे एक्टिवेट। अब ये तो खुश हो गया हमारा कि भाई उसको जैसा चाहिए था, फॉस्फोराइलेटेड स्टेट चाहिए थी इसको, फॉस्फोराइलेटेड स्टेट मिल गई इसको, उससे ज़्यादा खुश कौन होगा। तो ये क्या करेंगे भाई साहब, हमारे ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज क्या करेंगे कि जो हमारा ग्लाइकोजन है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये तो इनएक्टिव हो गए, तो ये इनएक्टिव हो गए तो नॉट एबल टू कन्वर्ट ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, ठीक है। समझ में आ गई आपको कि कैसे ग्लूकागन ने ये एक्शन किया, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंसुलिन की। अब हम बात करते हैं इंसुलिन की। तो जो इंसुलिन है वो क्या करता है कि जो साइक्लिक एएमपी होता है ना, साइक्लिक एएमपी, उसके यूटिलाइजेशन को बढ़ा देता है, ठीक है। क्या करता है इसको, इंक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक एएमपी के यूटिलाइजेशन को बढ़ा देता है। जब साइक्लिक एएमपी के यूटिलाइजेशन को बढ़ा दिया तो क्या होगा, नो एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन काइनेज, प्रोटीन काइनेज एक्टिव ही नहीं होगा। ये अभी आपको ऐसा लग रहा होगा पता नहीं कहाँ से एक्टिव हो रहा है, कैसा साइक्लिक एएमपी। जब आप फिजियोलॉजी में एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे तो उससे पहले जो रिसेप्टर्स, जो हमारे जो भी हमारे मैसेंजर, सेकेंडरी मैसेंजर्स वगैरह होते हैं वो आप पढ़ेंगे, तो उसमें इसी का एग्जांपल दे रखा है कि तब आपको समझ में आएगा कि कैसे साइक्लिक एएमपी प्रोटीन काइनेज को एक्टिव करता है, ऑफ प्रोटीन काइनेज। ये तो आपने नीट में ही पढ़ा होगा आप लोगों को, इतना तो प्रिपरेशन आकाश वगैरह में, एलन वगैरह में सब बता देते हैं। नो एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन काइनेज, जब एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन काइनेज नहीं होगा तो नो फॉस्फोराइलेटेड स्टेट, और जब फॉस्फोराइलेटेड स्टेट नहीं होगी तब भैया दो केस होंगे, दो एंजाइम है हमारे, एक तो है हमारा ग्लाइकोजन सिंथेज, एक है हमारा ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। अब पहले क्या हुआ था, जो हमारा ग्लाइकोजन सिंथेज था वो रो रहा था, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेट खुश हो रहा था। अब जब डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट मेंटेन हो गई तो अब भैया ये हो गया खुश, ये हो गया एक्टिव, अब ये हो गए इनएक्टिव, ये रोएंगे बेचारे बैठ के। अब जब ये एक्टिव हो गए तो अब भाई ग्लाइकोजन सिंथेस का काम क्या था, ग्लूकोज को
ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देना, और ये नॉट एबल टू कन्वर्ट ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। अब इनका इफेक्ट क्या होगा, इन चीज़ों का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है कि जब ग्लूकागन रिलीज होगा तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एक्टिव होगा, जिसकी वजह से ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, जिससे क्या होगा कि हमारा ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है। अब इंसुलिन केस में क्या होगा कि इंसुलिन के रिलीज होने के बाद ग्लाइकोजन सिंथेस एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि फॉस्फोराइलेटेड स्टेट मेंटेन नहीं हुई, मतलब डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट मेंटेन हुई है, जिसकी वजह से ग्लाइकोजन सिंथेस एक्टिव हो गया, और जिसने कि जो हमारा ग्लूकोज ज़्यादा था हमारी बॉडी में, इसलिए तो इंसुलिन रिलीज हुआ था, क्योंकि बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा था। तो उससे क्या हुआ कि जो ग्लूकोज था वो हमारा ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया, सेल्स ने अपटेक कर लिया हमारा सारा ग्लूकोज, तो वो ले लेंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड ग्लूकोज लेवल। गाइस मैं सिर्फ बायोकेमिस्ट्री और एनाटॉमी में जो भी टॉपिक्स हैं वो सब इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी हैं बस वही कवर कर रहा हूँ। बाकी कहने को तो किताब पूरी टॉपिक से ही भरी पड़ी हैं, आप कब तक पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ने का नहीं होता है। तो दो कंडीशन होती हैं हमारी, हाइपोग्लिसमिक और हाइपरग्लिसमिक। तो हाइपोग्लिसमिक में क्या होगा, मतलब ग्लूकोज लेवल को जो कम करेगा। ठीक है। तो ये जो कौन से होंगे हमारे, विच डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल। ठीक है। और जो ये हार्मोन होंगे ये क्या करेंगे, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। ये जान के आपको खुशी होगी, आपको याद करने के लिए, कि जो डिक्रीज करने वाला है ना ब्लड शुगर लेवल, वो हमारी बॉडी में सिर्फ एक इकलौता हार्मोन है जिसका नाम है इंसुलिन। जबकि इधर आपको एक से एक वीर मिल जाएगा, जैसे कि ग्लूकागन, एपिनेफ्रिन, और आपको मिलेगा थायरॉक्सिन, आपको मिलेगा ग्रोथ हार्मोन, कॉर्टिसोल, सारे हार्मोन। अब जो इंसुलिन होता है वो कैसे वो करता है, हमारा एक्शन करता है हमारा ये, देखिए, एक तो ये हमारा ग्लाइकोलाइसिस को बढ़ा देता है। ठीक है। और जो होता है हमारा अपटेक होता है हमारा ग्लूकोज का, उसको बढ़ा देता है। ठीक है। और ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवा देता है। ठीक है। तो इंक्रीज अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाई सेल्स। अरे कुछ भी करना है, मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाना घटाना है, तो एक तो अपटेक करवा दो, ज़्यादा यूटिलाइजेशन करवा दो, और ग्लाइकोलाइसिस करवा दो। अरे ग्लाइकोलाइसिस करेगा तभी तो ग्लूकोज लेवल कम होगा, और ग्लूकोजिनेसिस करवा दो। अरे ग्लाइकोजन वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवा दो, ग्लूकोजिनेसिस करवा दो। ठीक है। कुछ भी करो, कुल मिला के ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करवाना है। तो यही सब था हमारा एक्टिव रेगुलेशन में। तो एक बार और ओवर क्विक रिव्यू दे देता हूँ मैं आपको। क्विक रिव्यू में बस यही है कि जो ग्लूकागन है, ग्लूकागन जो होता है, इसमें जो मेन पॉइंट है मैं उनको अंडरलाइन करता हूँ कि जो ग्लूकागन है हमारा, वो फॉस्फोराइलेटेड स्टेट मेंटेन करेगा, जिसकी वजह से ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज हमारा एक्टिव होगा और ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है। ये 3 पॉइंट है ऐसा, बाकी तो इतना आपको नहीं समझना है, इतना समझ लीजिए बस। इंसुलिन क्या करेगा,
डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट मेंटेन करेगा, ग्लाइकोजन सिंथेस एक्टिव होगा और ग्लाइकोजन का लेवल बढ़ेगा, इस कह सकते हैं हम ग्लूकोज का लेवल कम होगा। ठीक है। और जो हाइपोग्लिसमिक हमारे हार्मोन है वो सिर्फ एक है, इकलौता, इंसुलिन। हाइपोग्लिसमिक हमारे तमाम है, ग्लूकागन, एपिनेफ्रिन, थायरोक्सिन, हमारा ग्रोथ हार्मोन और कॉर्टिसोल। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।